हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अपना बनाने के लिए। अगर आप सच में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, A to Z पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ में, मैं पूरा कंप्लीट कराता हूँ मैथ को। तो चलिए, मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी करा रहा हूँ। रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट में वीडियो दिया है, देख लेना। चलो पहला क्वेश्चन आज देखते क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। हाँ, इससे पहले जो भी बताए हैं शुरू से वीडियो देखने का अगर मन है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो ना, वहाँ लिंक रहता है, ठीक है। तो देखो कहता है मोहन ने 500 रुपये में 10 कुर्सी खरीदा। यही क्वेश्चन है। 500 रुपया में 10-10 कुर्सी मिल रहा है, क्या बड़ी बात हो गया। तो बोले ठीक है, 500 ही रुपया में 10 तो कुर्सी ले लिया, ठीक। वह मरम्मत कराकर उसे 500 रुपया प्रति जोड़ा कुर्सी की दर से बेचा, ठीक है। 500 रुपया प्रति जोड़ा कुर्सी की दर से बेचा। बात को समझना, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि एक कुर्सी की कीमत कितना हुआ, 250, एक कुर्सी का दाम, ठीक है। आप ये दिमाग में कर सकते, प्रति जोड़ा जब बोलेगा समझना, एक कुर्सी का दाम 250 है और कितना कुर्सी बेच रहा है, टोटल 10 कुर्सी उसने खरीदा है तो 10 बेचेगा, तो गुना 10 कर देंगे तो इसका विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जानते हो। कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 2500, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि 100 रुपया प्रति कुर्सी दर से उसने लाभ हुआ है। अगर 100 टका लाभ ले रहा है प्रति कुर्सी तो 10 कुर्सी यानी कि लाभ उसका कितना निकलेगा जानते हो। 10 कुर्सी खरीदा है, 100 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपया उसका क्या है, लाभ है। ये क्या है, लाभ है। अब बोल रहा है कि मरम्मत पर कितना खर्च किया, कितना खर्च हुआ है तो बताए कुर्सियों के मरम्मत पे। तो मरम्मत पे खर्च कितना हुआ बता दें, बताओ ना, मरम्मत पे खर्च कितना हुआ। तो एक बात बताओ, 2500 में जब वो बेच रहा था, 2500 में जब बेच रहा था उसमें से 1000 रुपया लाभ ही लिया। तो 1000 अगर हम माइनस कर दें, 1000 माइनस कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ, 1500 रुपया में उसका क्या हो रहा है, ये सीपी हो रहा है। और इस सीपी में 1500 में उसने खरीद मूल्य भी है और मरम्मत का मूल्य भी है। मरम्मत भी है इसमें और इसमें क्या है, क्रय मूल्य भी है। तो क्रय मूल्य खरीदा था कितना में, 10-10 कुर्सी 500 में लिया था, तो 500 में अगर 10 तो कुर्सी ले लिया, क्रय मूल्य कितना था, यानी कि मरम्मत का खर्च कितना था, 1000 रुपया। तो यही तो आंसर देना था आपको, 1000। समझ में आया। इसका इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छा से बताए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिखा होगा। 21 नंबर सवाल प्रॉफिट एंड लॉस, देख लेना, मजा आएगा, ठीक है। 10 मिनट तक समझाएं इसी सवाल को और बहुत बेसिक चीज दी है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि विजय 80 रुपया रीम की दर से 120 रीम कागज खरीदा। खरीदारी के दौरान 280 रुपया ट्रांसपोर्ट में चार्ज किया, 40 पैसे प्रति रीम की दर से चुंगी दिया, 72 रुपया कूली को दिया। उसके बाद 8% लाभ कमाने के लिए कागज को किस दर से बेचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, हम सिखाते हैं। देखो, आप कोई भी खर्च करते हो, खरीदने के बाद भी अगर उस पर खर्च हो जाए ना तो वो आपका सीपी मूल्य, क्रय मूल्य होता है। ये बात समझना। इसका मतलब यह हुआ कि 80 रुपया रीम की दर से अगर उसने 120 रीम कागज खरीदा है, 120 रीम, समझना बात को, तो टोटल पैसा कितना चुकाया पता है, 120 गुना 80, तो टोटल पैसा 9600 रुपया उसने खरीदने में लगाया 120 रीम कागज को, 120 रीम, और ये 80 रुपया प्रति रीम की दर से लिया है, तो 9600 रुपया उसने खर्च किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। खरीदारी के दौरान 280 रुपया ट्रांसपोर्ट में करे, भाड़ा में लगाया 280 रुपया, तो वो उसका सीपी में, क्रय मूल्य में ही जुटेगा। वो सोचेगा कि हम जो खर्च कर रहे हैं उसको सारे को क्रय मूल्य में ऐड करके फिर बाद में लाभ लेना चाहेगा। तो 280 रुपया उसका क्या हो गया, भाड़ा हो गया, यानी कि ट्रांसपोर्ट का भाड़ा ही बोलते हैं, ठीक है। चलो छोड़ो, उसको लिखेंगे नहीं, आगे देखते हैं। फिर कहता है 40 पैसा प्रति रीम की दर से चुंगी दिया। जानते हो, एक रीम का खर्चा दिया 40 पैसा, बात को समझना। एक रीम का खर्चा दिया है 40 पैसा, प्रति रीम की दर से चुंगी दिया, टैक्स, ठीक है। इसका मतलब 120 रीम लिया है तो 120 गुना 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना पैसा हो जाएगा, 40। ये पैसा है, ये क्या है, पैसा है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे बरचौक 48 होता है ना, तो 0 0 लगा दो और इसको 100 से भाग दोगे तो क्या रुपया में नहीं बदल जाएगा,
बदलेगा कि नहीं, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो बरचो 48, ठीक है, और इसको 0 कटा दिया तो 48 रुपया। ये क्या हुआ जानते हो, टैक्स हुआ, टैक्स यानी कि चुंगी, जिसको बोलते हैं चुंगी। और खर्च क्या होगा देखो ना, अभी कहता है 72 रुपया कुली को दिया, 72 रुपया सारा का सारा यहीं जोड़ना है, क्योंकि ये सब खर्चा हो रहा है अभी तक उसको माल को लाने में अपने दुकान में। अब इसको जोड़ दो, टोटल खर्चा देखो कितना होगा, 8 2 10 की 0 से ले 8 4 12, अब 12 और 7 19, 19 और 1 20 हासिल 2, 6 2 8 2 10 हासिल 1 9 1 10, 10,000 रुपया उसका क्या हो जानते हो, ये क्रय मूल्य सीपी हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि उसको 8% लाभ के लिए कागज को किस दर से बेचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ देते हैं, एक नया चीज सिखाते हैं आपको इस जगह कि जब भी लाभ की बात बोलेगा ना, लाभ की बात बोलेगा ना, तो आप क्या करना, एक ही 10,000 लिख लेना, ठीक है, ये 10,000 लिख लेना, और इसको लाभ की बात क्या ना 108/100 कर देना। ये कैसे करते हैं वो बताते हैं। लाभ हुआ तो 100 में जोड़ दिए, हानि हुआ तो 100 में घटा देंगे। क्योंकि ये सीपी है, और सीपी हमेशा होता है कितना, 100% होता है। हम उसको बोलेंगे कि 100% बराबर है मेरे पास 10,000, ठीक है, ये है। लेकिन हमको निकालना लाभ परसेंट, तो 108% यानी कि 8% लाभ, तो 108% बराबर हो जाएगा 10,000 बटे 100 गुना 108। ये 0 0 कट जाएगा तो कितना होगा, 10800, ये हो जाएगा यानी कि 10,800। अब एक बात बताते हैं, अगर आपको 10,000 है, 8% का लाभ चाहिए, 1% लाभ होता है 100, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 8% लाभ कितना होगा 800। तो आप इसी में 800 डायरेक्ट जोड़ सकते हो, मौखिक कर सकते हो। तो आपको इस तरह का एक कॉन्सेप्ट ये सीखना है, यहाँ पे ये बिल्डअप कर लो कॉन्सेप्ट कि जब भी लाभ की बात बोलेगा क्रय मूल्य में सीधे गुना करके ऊपर मतलब कि 100 में जोड़ जाड़ के, जो भी जैसे 10% लाभ लाता है तो 110/100 करते, 8% लाभ है तो 108/100 कर दिए, तो यहाँ से हमको लाभ निकल जाएगा। यानी कि यही कॉन्सेप्ट को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब समय बचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10800, ये हो जाएगा। अब इतना में हुआ। अब ये जो है ना, ये टोटल 120 रीम का टोटल ये पैसा है 10,800। ये 10,800 मतलब 8% लाभ लेकर प्रति रीम बेचना चाहता है वो। यानी कि ऑप्शन जो दिया ना 1 रीम का दिया, तो 120 रीम का दाम इतना है, तो 1 रीम का कीमत हो जाएगा 120 से भाग लगा दो, 0 और 0 कट जाएगा, ठीक है। बरनामा 78 से होता है, ठीक है, तो 90 रुपया आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया ये क्वेश्चन? फिर से बताया एक बार, 90 रुपया 1 नंबर ऑप्शन है। फिर से बताया, फिर समझ गए, कहीं दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन में। हमको लगता है आप लोग को ये सब भाड़ा वाड़ा जो लगता है ना, उसका सब वही खर्चे हो जाता है। खर्चा हो गया तो लाया 10,000 में, इस जगह आप और शॉर्ट कर सकते थे, किस जगह और शॉर्ट कर सकते थे कि सर अगर वो 8% लाभ लेता है, 1% का मतलब क्या होता है 1/100, 1/100 मतलब 2 0 कटेगा तो 100 टका 1% लाभ, 8% यानी कि 800 रुपया लाभ, 800 लाभ ले रहा है, यानी कि 800 में क्या करेंगे जोड़ देंगे इस तरह से। जब जोड़ देंगे तो कितना होगा 10,800, यही होगा। अब 10,800 ये कितने का कीमत है, ये 120 रीम का है, 1 रीम का चाहिए तो 120 से भाग लगा देंगे, 0 0 कटा लेंगे, बरानमा 78 से 0 90 रुपया हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि राम ने 50 पीस कलम तैयार किया, प्रति कलम लागत मूल्य 10 रुपया आता है, वह विक्रय मूल्य एजेंट को 5 रुपया प्रति पीस देता है, ठीक, तथा सेल्समैन को 1 रुपया प्रति पीस देता है। तो बताओ 30% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा। अरे भाई आसान क्वेश्चन है, देखो बात को समझो। 50 पीस उसने कलम तैयार किया, बोले ठीक है 50 पीस तुम तैयार कर लिया राम, ठीक है 50 पीस कलम तैयार किया, प्रति कलम, अब देखो वो तो 50 पीस है ना, टोटल पीस है 50, ठीक है, लेकिन प्रति कलम की बात कर रहा है, एक कलम का दाम की बात कर रहा है, यानी कि प्रति कलम लागत मूल्य 10 रुपया आता है प्रति कलम। तो हम बोलेंगे ठीक है, अगर 10 रुपया लाता है तो अगर इतने ही रोकते हैं, इतना में रोक देते बात को, तो 50 कलम का दाम कितना हो जाता है, 10 से गुना कर दो 500, ठीक है। यानी कि लागत मूल्य प्रति कलम 10 रुपया आता है, 50 कलम अगर तैयार करता है तो कितना पैसा खर्चा हो जाएगा 500, गुना कर रहे हो, इसका मतलब आगे जितना भी बोलेगा इसके साथ गुना कर देंगे, ठीक है। यानी कि 10 कलम प्रति कलम उसको 10 रुपया लागत आता है, यानी कि 10 रुपया गुना
ये हो गया, गुना करेंगे फिर प्लस आगे। और क्या बोला है देखो, और वह एजेंट को 5 रुपया प्रति पीस देता है। ये सारे का सारा प्रति पीस हो रहा है, ठीक है। ये 50 पीस है लेकिन यहाँ पे प्रति पीस की बात हो रहा है। 5 रुपया वो किसको देता है, एजेंट को देता है। फिर कहता है तथा सेल्समैन को 1 रुपया प्रति पीस देता है, 1 रुपया सेल्समैन को दिया। टोटल उसका यहीं तक खर्चा है और आगे नहीं है। तो हम बोलेंगे क्या, टोटल उसने कितना प्रति पीस दिया, 10 5 15 116, 10 रुपया लागत में, 5 रुपया दिया एजेंट को और 1 रुपया क्या दिया, 1 रुपया प्रति पीस दिया सेल्समैन को। तो टोटल 10 5 15 16 रुपया उसने क्या किया, प्रति पीस दिया। टोटल 50 पीस में वो देगा तो कितना देगा, 50 गुना 16, तो 16 पंचे 80, 800 रुपया उसका क्या हो जाता है, यानी कि चला जाता है। इस तरह से 30% का लाभ कमाने के लिए किस दर से वो बेचेगा। 30% लाभ लेना है तो बोले थे ना 30%, ये 100% है। 100% बराबर 800, तो 130% बराबर जो करोगे तो सीधे सीधे नहीं लिखेंगे, 130/100 बताए थे अभी ना, 0 0 कट जाएगा, 13 8 चलो उतर से 104 0, ठीक है। 1040 में बेचेगा। अब कहता है कि वो जो ऑप्शन दिया है प्रति कलम दिया है, तो इसका मतलब उसके पास कितना कलम है, 50 पीस है ना। तो 50 पीस अगर है तो 1040 को 50 से भाग दे दोगे तो 1 पीस का निकलेगा, 1 पीस का दाम निकलेगा। 0 डालो, 5 दूना 10 होगा, 20 नहीं, जब नहीं भाग लगे तो 4 निकालने के लिए 0 लगा देते हैं। नहीं अब लग रहा है तो दशमलव देके 0 देंगे तो 5 8 40, 20.80 रुपया उसको देना पड़ेगा प्रति कलम, तब उसको जाके 30% का लाभ होगा। ये कॉन्सेप्ट है भाई, इसको आपके पास इसका कोई ट्रिक नहीं दे सकते हम आपको। और आपको ये क्या करना होगा, ये एक समझदारी से बनाना पड़ेगा। आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, ठीक है। लाभ हानि इसी को कहते हैं, मेन तो यही चीज़ है, ठीक है। चलिए क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि किसी बिल्डर ने कोई भूखंड 80 लाख रुपये में खरीदा, ठीक, और उस पर भूमि तल सहित 5 मंजिली बिल्डिंग बनाई, ठीक। 80 लाख में खरीद लिया और भूमि से नीचे से स्टार्ट करते हुए 5 मंजिल का बिल्डिंग बना दिया, ठीक है। वह प्रत्येक फ्लैट को कितनी कीमत पर बेचे कि उसे भूखंड पर किए गए निवेश का 25% लाभ। उसने भूखंड पर 80 लगाया है ना, 80 लाख लगाया है और 25% का लाभ चाह रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ, पहले देख लो। देखो 25% कितना होता है 80 लाख का, 10% 8, 80 लाख का 10% होगा, एक अंक के बाद 8 लाख, 20% 16 लाख, अब 5% 4 लाख, 16 4 20 लाख, यानी कि 80 में 20 लाख जोड़ दो 100 लाख। 100 लाख रुपया यानी कि उसका क्या हो जाएगा, यानी कि 100 लाख रुपया में वो अगर बेच देता है सारे बिल्डिंग को तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ो। आगे कहता है 25% का लाभ के बाद हर मंजिल पर 5 फ्लैट है। 5, देखो क्या कर रहा है, भूमि तल से 5 मंजिल बनाया, 5 बिल्डिंग बनाया, 5 टो यानी कि फ्लैट दिए। 5 क्या कहता है उसको, क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या कहता है कि 80 लाख में खरीदा, उस पर भूमि तल पर सहित 5 मंजिल बिल्डिंग बनाए। 5 मंजिल का समझना बात को, क्या हुआ कि 1 मंजिल यहाँ, 5 मंजिल इस तरह से बना देते हैं। अरे ये मौखिक सवाल है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं ना। देखो जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा तब फिर मजा आ जाएगा, आपके पास दिमाग आ जाएगा। ये 5 मंजिल है, ठीक है। थोड़ा इसमें चलो 1 मंजिल और बढ़ा देते हैं इसको, 1 2 3 4 5, ये 5 मंजिल उसने क्या कर दिया, सीखो भाई। देखो ये 5 मंजिल उसने तैयार कर दिया और इसका कीमत कितना था जानते हो, 80 लाख रुपया भूखंड पे लगाया था उसने। और क्या 80 लाख पैसा फंसाया और कहता है कि हम इसको बेचना चाहते हैं, लेकिन हर मंजिल में 5 फ्लैट है। अब यहाँ पर 5 फ्लैट बना दो ना इस तरह से, मैंने 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया 5, 1 2 3 4 5 फ्लैट, इसमें भी 5 फ्लैट चल जाएगा। इस तरह से सब में 5 फ्लैट चल जाएगा, ठीक है। हमको पता है वो ये उन स्टूडेंट के लिए जिसको बिल्कुल समझ में आता है। अब देखो, अब कहता है प्रति फ्लैट, उसको दाम चाहिए प्रति फ्लैट, यानी 1 फ्लैट का दाम कितना होगा, ये फ्लैट का, ये फ्लैट का, फिर ये फ्लैट, फिर ये फ्लैट, इस तरह की बात बोला। तो हम बोले क्या, फिलहाल वो कितना लाभ लेना चाहता है, वो लाभ लेना चाहता है 25%। तो 80 का 25% कितना होगा, 125/100 बताया था ना जी। 80 लाख 100% होता है, 100% कितना होता है 80 लाख, ठीक है। तो हमको 125% निकालना होगा, तो यही निकलेगा, यानी कि 80 बटा
हाँ 80 बटा 100 गुना 125 हो रहा है ना, तो 80 गुना 125 बटा 100 अगर हम कर देते तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 8 पंचे यहाँ से कटा लो ना, 4 दूना 8, 20 पंचे 100, क्या हुआ 100 लाख हो गया, 100 लाख हो गया। ये 100 लाख क्या हुआ 25% लाख, यानी कि 25% लाभ लगा के 100 लाख हो गया। इस 100 लाख का बात कर रहे हैं अब हम लोग, कहते हैं क्या उसको, क्या कहता है प्रति मंजिल किस तरह बेचे। अब बताओ यहाँ पर 5 मंजिल, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, 5 तो 5 है 25 फ्लैट हो गया, ठीक है, सॉरी फ्लैट, यहाँ फ्लैट सब फ्लैट है, ये सब फ्लैट है, तो सब फ्लैट को अगर हम जोड़ते हैं तो 25 फ्लैट हुआ। 25 इसको अगर हम भाग दे दें, चूंकि 100 लाख है टोटल 25 फ्लैट का, एक फ्लैट का दाम चाहिए, तो 25 चौके 100 यानी कि 4 लाख रुपया उसको देना पड़ेगा एक फ्लैट का। समझ में आया या नहीं आया? आ गया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आया तो आप मौखिक सीखो। पहले आपको क्या करना है, 80 लाख में उसने जब खरीदा, अब 25% का लाभ ले रहा है, तो 125 बटा 100 करेंगे, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 दूना 8, 20 पंचे 100, 100 लाख हो गया उसका। क्या जानते हो 100 लाख हो गया उसका टोटल 25% लाभ लेके। लेकिन अब कहता है क्या, एक फ्लैट में यानी कि एक मंजिल में 5 फ्लैट है, तो टोटल 5 बिल्डिंग ठोका है, तो 25 से भाग दे दो इसको, तो 25 चौके 100, 4 लाख का आंसर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि एक व्यापारी ने एक जमीन का टुकड़ा 1,60,00,000 रुपया में खरीदा। इसके बाद वह उस टुकड़े के क्रय मूल्य की 280% पर धनराशि 28 फ्लैट बनाने में खर्च करता है। ठीक, खरीदा और ऊपर से देखो कोई भी चीज खरीदता है कितना परसेंट होता है क्रय मूल्य 100%। खरीदते हुए 280% और खर्चा करता है, तो कितना टोटल खर्चा किया 380%। 380% यानी कि 100 उसमें जोड़ दिए, 380% उसने खर्च किया कितना फ्लैट बनाने के लिए, 80 फ्लैट बनाने के लिए खर्च करता है। ठीक है, वह प्रत्येक फ्लैट को कितने में बेचे जिससे उसको 25% का लाभ हो। प्रत्येक यानी कि 28 फ्लैट को बेचना है उसको, प्रत्येक फ्लैट को। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सवाल को बनाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि देखो हम बोलेंगे 1,60,00,000, ये लिख लिए, कोई दिक्कत, 1,60,00,000 इतना पैसा जो है ना उसका 100% है, और उसने 280% खर्चा कर दिया क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो 280%, समझना बात को क्या बोल रहे हैं, 280% और 100% उसका क्रय मूल्य, टोटल खर्चा कितना 380%, यानी कि गुना कर देंगे 380 बटा 100। ये उसका टोटल क्या हो गया पता है, उसका टोटल खर्च हो गया। ठीक है, मिला जुला के, यानी कि 100 उधर का खरीद का मूल्य 1,60,00,000 तो खरीदा 100%, और 280% और उसमें क्या किया और खर्चा कर दिया, बनाया घर उसको, तो 380% जब इसका निकालेंगे इसका तो उतना टोटल खर्च हो जाएगा, ये गुना हो रहा है, बड़ी राशि होगी। और उसके बाद कहता है 25% का लाभ, समझना यही मैन है, 25% का लाभ कमाना चाहता है वो। 25% का लाभ क्या बोले थे, जब भी लाभ बोले ना तो समझ जाना 125, कितना 125 बटा 100। ठीक है, ये कर दिए, ये उसका टोटल मूल्य निकल जाएगा, टोटल खर्चा निकल जाएगा उसका, लाभ लेके वो जो बेचेगा। और टोटल कितना फ्लैट का 2800 फ्लैट का टोटल कीमत हो गया। एक फ्लैट का चाहिए, एक फ्लैट का चाहिए ना, आपको इसको 28 से क्या करना होगा जानते हो, भाग देना होगा। ठीक, अब देखो कैसे कटाओगे, 2 0 2 4 0 यहाँ से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ये कट जाएगा, 14 दूना 28, ये कट जाएगा 8 दूना 16, ये डबल 0 है 800 हो जाएगा। ठीक, यहाँ का डालो 7 दूना 14, 19 दूना 38। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसको गुना करो, 19 8 52 से 152, 2 0 1 3 0, 2 0 1 3 0 लिख दो। ये 125 है, गुना लिख दो 125 और बटा लिख दो 7। ठीक, अब देखो इसको गुना करो, 125 गुना 0 करोगे तो 0 ही होगा। ठीक, फिर 0 ही होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 125 दूना 250, 250 का 0 लिख दो, हासिल रह जाएगा 25। ठीक है, 125 पंचे होता है 625। ठीक है, क्योंकि 25 पंचे 125 और 100 गुना 500, 500 और 125 625, तो 125 पंचे 625, 625 और 25 होता है 650, 650 का 0 लिखेंगे, हासिल रहेगा मेरे पास 65। फिर 125 का 125 इसमें अगर हम जोड़ देते हैं 100 यानी कि 65 में, तो 5 5 10 की 0 हासिल, 6 2 8 1 9 और 190।
इतना रुपया में बट्टा कर दो 7 से, आंसर देगा 7 दूना 14, ठीक है, 15 16 17 7 दूना 14 7 1 14, 5 हुआ 7 7 49, एक बचा 7 एक कम 7, यानी कि 27, यानी कि 2,71,00,000 कुछ उसका आ रहा है आंसर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखो आंसर इस तरह का कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब 5 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हम समझ गए कि 2.71 करोड़ आंसर हो रहा है, समथिंग में आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 से पूरी तरह कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि विजय ने प्रति कार 1 लाख रुपया की दर से 20 कारें खरीदी। 1 लाख में अगर एक कार तो 20 कार का दाम 20 लाख, ठीक है। कहता है तथा प्रति स्कूटर 30,000 रुपया की दर से 40 स्कूटर खरीदी। अगर 40 स्कूटर का दाम, एक स्कूटर का दाम 30,000 है तो 40 स्कूटर का दाम कितना होगा? 4 या 12 लाख समथिंग, 12 लाख ही होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे कहता है कि उसने स्कूटर की कीमत का 5% और कार की कीमत का 1% क्रमशः हर कार और हर स्कूटर पर एक्सेसरीज फिट कराने में खर्च किया। उसने फिर स्कूटर को उसके लागत मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया। वह अगर सभी कारों और स्कूटरों पर किए गए खर्च का 10% लाभ कमाना चाहता है तो प्रत्येक कार का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए? यही सवाल है। सवाल आसान नहीं है लेकिन कैलकुलेटिव है। आपको अगर बनाना है, हम तो ऐसे कहेंगे कि एग्जाम में आ जाए तो मत बनाना, लेकिन बना के दिखा देते कैसे सवाल बनता है, इस तरह का सवाल, ठीक है। समझना एक चीज़ तो सीखोगे ना कि 10%, 5%, 1% जल्दी जल्दी कैसे काम किया जाता है, वो चीज़ सिखाएंगे यहाँ पे। तो देखो 2 चीज़ें हैं, कार है और स्कूटर है। कार का दाम मतलब जितना कैलकुलेशन होगा एक तरफ और स्कूटर का एक तरफ करके जाते हैं, ठीक है। देखो कार का दाम है 1 लाख, अगर 1 लाख दाम है एक कार का तो 20 कार का दाम कितना होगा? 20 लाख होगा कि नहीं? 20 कार का दाम कितना हो जाएगा? 20 कार का दाम कितना हो जाएगा? 20 लाख। यहाँ तक समझ में आया? अब कहता है कि 30,000 एक कार का दाम है, सॉरी स्कूटर का दाम है। अगर 30,000 एक स्कूटर का दाम है, गुना कर देंगे हम, कितना स्कूटर टोटल है? 40 स्कूटर से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये स्कूटर है आपका तो कितना होगा? 4 या 12, यानी कि 12 लाख आपका क्या हो रहा है जानते हो? 12 लाख आपका हो रहा है स्कूटर का कीमत, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसी को 12 लाख में लिखोगे यार, इसको 20 लाख में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो जाएगा आपका 20 लाख। और ये 12 लाख में लिखोगे तो क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। ये हो जाएगा 12 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आया? 3 2 5 0, ठीक है। कोई दिक्कत? सीधा में लिखो दोनों, समझो। सबसे पहले यहाँ तक तो आ गई। ये किसकी कीमत है? कार का कीमत हो गया टोटल कीमत, और ये स्कूटर का टोटल कीमत हो गया। अब आगे की बात जो बोला था, ये तो पहला ही लाइन है, जितना जितना 20 कार का 12 यानी कि 40 स्कूटर का दाम निकाल के हम रखे, और ये मौखिक भी आप निकाल लिए थे, अभी हम भी निकाल लिए थे। लेकिन आगे जो बोलता है वो मैंने रखता है कि उसने स्कूटर की कीमत पर 5% और कार की कीमत पर 1% क्रमशः हर कार और हर स्कूटर पर एक्सेसरीज फिट लगाने में खर्च किया। इस पे ना 5%, ये टोटल पैसा का 5% और खर्चा करो। इस पे टोटल पैसा का 1% और खर्चा करो। इसका 5% कितना होगा? 10% कितना होगा? तो 10% यहाँ 10 मतलब हो जाएगा, तो 5% इसका आधा हो जाएगा। तो 10% अगर यहाँ होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,20,000, तो इसका मतलब 1,20,000 का आधा कितना? 10% एक अंक के बाद 10 मतलब होता है, तो 5% कितना होगा? 60,000। 60,000 लिखना होगा तो कायदे सैकड़ा, हजार, 10,000 यहाँ से लिखना होगा। 60,000 उसका खर्चा हुआ। ये क्या खर्च किया? 5% किया खर्च इसमें, ठीक है। वो 5% हम इसमें जोड़ रहे हैं। अब इसको जोड़ दो, 0 0 0 0 6 2 1, ठीक है। ये आपका हो गया 12,60,000 खर्चा उसका। सिंपल सी बात है। इतना अगर हम नहीं करेंगे, सर 1,20,000 खर्च होता है, 10%, 5% 60,000, तो 12 लाख में 60,000 और खर्चा कर दो ना भाई, तो 12,60,000 डायरेक्ट लिख दो। काहे 0 0 0 करके जोड़ेंगे, ठीक है। वो मतलब आपको आइडिया लगाना है कि इस तरह से करोगे जल्दीबाजी में, ठीक है। 12,60,000 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक?
नहीं होना चाहिए। इसमें उसने 1% खर्चा किया। देखो 2 लाख टका है उसके पास, क्या दे सकता 1000 20 लाख है, 20 लाख है उसके पास, और उसका 1% वो एक्सेसरीज खर्च कर रहा है। 1% 2 अंक के बाद दशमलव होता है। कितना खर्चा हुआ? 21 22 सैकड़ा हजार, 20,000 खर्चा हो गया, तो 2,20,000 हो गया। कितना हो जाएगा टोटल पैसा? 2,20,000 हो जाएगा। तो 21 सैकड़ा 1000 10,000, यानी कि 20,000 यहाँ जुड़ जाएगा उसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2,20,000, यही ना हो जाएगा, ठीक है। चलो 21 सैकड़ा 1000 तो 20,20,000 हो जाएगा, सॉरी 2 लाख बोलते हैं, 20,20,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा ना इस तरह के सवाल के। अब देखो यहाँ से आगे वो क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है क्या, उसने फिर स्कूटर को उनके लागत मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया। ये स्कूटर है ना, इसको 20% लाभ पर बेच दिया, तो इसका 20% लाभ कितना होगा? 20% लाभ दिमाग है निकालने का? 10% लाभ होता है यहाँ पे अंक, तो 20% कितना होगा? तो 12 लाख, यानी कि कायदा सैकड़ा 1000 10,000 1,26,000 है। 1,26,000 है तो 2,52,000 में उसने ज़्यादा ले लिया, तो 2,52,000 लिखो। 21 दहाई सैकड़ा 1000 10,000, 2,52,000 लिखना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या दे सैकड़ा 1000 21 दे सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख है, ठीक है। और 20% हो रहा है क्या? हम समझ गए कि यहाँ पे 10% होगा, 21 दे सैकड़ा 1000 1,26,000, ठीक है। तो 2,52,000, तो 2,52,000 कहाँ से लिखेंगे? 21 दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो 52,000 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 2 लाख हो जाएगा। तो ये जोड़ दो, 0 0 0 2 6 5 11 की 1 हासिल 1 2 2 4 1 5 1, ये हो जाएगा आपका टोटल, ठीक है। 15,12,000 हो गया। यह बेच दिया, विक्रय मूल्य हो गया। इतना हमको 20% लाभ पर अगर ये बेचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो एकदम स्टेप वाइज समझा रहे हैं, समझ जाओगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, मजेदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आप समझ सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बना लोगे। देखो ना आगे क्या कहता है। अब कहता है कि बेच दिया, वह अगर सभी कारों और स्कूटरों पर किए गए खर्च का 10% लाभ कमाना चाहता है। देखो खर्चा कहाँ तक था? खर्च तो ये था, ठीक है, ये भी खर्च था। ये एक्सेसरीज क्या था? एक्सेसरीज खर्च था, ठीक है। ये भी खर्च था, वही टैक्स उक्स लगा नहीं कुछ लगाया होगा अपना गाड़ी में, ये भी खर्च था, उसका 5% खर्च। तो खर्च टोटल जोड़ जाड़ के ये खर्च हुआ था यहाँ पे, और ये खर्च था। तो टोटल खर्च इसका कितना हुआ? देखो 4 0 पहले लिख दो, 4 0 1 2 3 4 लिख दिए। अब यहाँ से जोड़ो, 4 0 तक हो गया काम, इस 4 0 तक जोड़ दिए। अब 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 2 और 0 क्या हो गया? 2, और 2 और 1 3, इतना खर्चा हो गया। यानी कि टोटल स्कूटर और कार का खर्चा ये हो गया। अब उस पर कहता है कि क्या कहता है कि क्वेश्चन में सुनिए, उसने फिर स्कूटर को 20% पे लाभ पे बेच दिया, ठीक है, यहाँ बेच दिया। उसके बाद कहता है वह अगर सभी कार और स्कूटर पर किए गए खर्च का 10% लाभ कमाना चाहता है। 10% इसका कितना होगा? इतना हो जाएगा। 21 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 3,28,000, ठीक है। तो 3,28,000 ऐसे लिखना होगा, एक अंक छोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दो इसको। कितना हो जाएगा? 0 0 0 8 8 2 10 की 0 से लेक 3 2 5 और 1 6, ठीक है ना। 2 10 की 0 से लेक 3 2 5 1 6 और 3, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना उसका यानी कि 10% उसका लाभ पर हो गया। 10% लाभ कब होना चाहता है? किस पे? स्कूटर और कार पर, दोनों को जोड़े हैं इस यहाँ तक। अब कहता है तो प्रत्येक कार का विक्रय मूल्य कितना होगा? एक बात बताओ, अगर उसने, क्योंकि उसका प्रत्येक कार का विक्रय मूल्य निकालना है और स्कूटर का विक्रय मूल्य उसका कितना है? 15,12,000, ठीक है। 15,12,000 इसमें घटा लो, ठीक है। तो 3 0 पहले लिख लो। स्कूटर घटा रहे हैं, देखना ध्यान से, 12 और 15, ठीक है, ये घटा लो। तो घटाओगे तो कितना होगा? 0 0 0, 8 में 2 जाएगा 6, 10 में 1 जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पर बचा 5 में 5 जाएगा 0, ठीक है। और 3 में 1 जाएगा 2, इतना बचा। अब इतना ये किसका मूल्य हुआ? ये कार का मूल्य हुआ। किसका घटाए? स्कूटर का घटाए, स्कूटर का घटाए। अब ये कार का मूल्य है। अब कहता है तो प्रत्येक कार का मूल्य, तो कार के तो खरीदा है, 20 कार खरीदा था, कार के तो था 20 कार था, 20 से इसको भाग देना पड़ेगा। अगर इसको 20 से भाग दोगे, 20 से भाग देते हो तो कितना आएगा आंसर? देख लो, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। और 2 से कटा लो, तो 2 से कटेगा तो 2 धंग 20 10 हो जाएगा, ठीक है। और 2 चौक 8
2 चौका 8, एक बचा 2 8 16 और 2 जीरो बैठ जाएगा, यानी कि कायदा सैकड़ा, हजार, 10,000, कायदा सैकड़ा, हजार, 10, 1,04,800, ये कुछ आंसर हुआ है। हाँ 1 नंबर, ठीक है। हाँ, यही आंसर है, 1 नंबर, ठीक है। बना तो लिए हम, ठीक है। हमको लगा पता नहीं बनेगा कि इतना लंबा सवाल बन गया। कैसा लगा? एक सवाल भी देखो कितना मिनट लग गया, बाप रे। तो फिर भी बनाए ना भाई, आप भी बना सकते हो, दम है तो बनाओ, नहीं है तो घर में, इस घर में कहते एग्जाम में छोड़ देना। कहे कि सवाल में बहुत क्या था, स्टेप वाइज में कैलकुलेशन था, और ये सवाल अगर कोई बनाएगा एग्जाम में, इसका क्या लगता है कि शॉर्ट विधि होगा, कोई ट्रिक होगा? सारा तो सोचने वाला चीज़ है, ठीक है। तो 26 नंबर तक ही आज रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।